Assalamu alaikum dear student, I am Professor Sayyida Arbab Fatima. We are doing unit number 7 of grade 10th. आज हम अपने 7.3 के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Today we are going to solve question number 7 of exercise 7.3. Let's read the question. If cos theta equals to minus 2 by 3 and terminal arm of the angle theta is in the second quadrant, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अब हमें जो वैल्यूज़ गिवन है, एक तो हमें कॉस की वैल्यू गिवन है, वो क्या है -2/3. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें गिवन है. ओके. उसके बाद दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है? दूसरी चीज़ हमें ये गिवन है कि किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है. उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं. रिमेनिंग कॉस के अलावा बाकी जितने भी हैं उनको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे. उसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने लिए ड्रॉ कर लेंगे क्वाड्रेंट, ताकि हमें समझ आ सके कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है जो वैल्यू है, और हमें पता है कि हम इनको किस तरीके से डिफाइन करते हैं. हमारा कॉस थीटा क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर. सो बेस ओवर हाइपोटेनस. कॉस क्या होता है हमारे पास, बेस और हाइपोटेनस होता है. तो हम अपनी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे. यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, कॉस थीटा इज बेसिकली कर्ली ब्राउन हेयर्स बेस बाय हाइपोटेनस. ओके. सो इट मीन्स हमारी बेस क्या है, बेस है हमारी -2 और हमारे हाइपोटेनस क्या है, वो है 3. तो हम इसका मतलब है कि बेस हमारी किसको शो करती है, x की वैल्यू को, और हाइपोटेनस किसकी वैल्यू को शो करेगी, हमारा ये जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है उसको शो करेगी. तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन. इसको हम नाम दे देते हैं O, और जो हमारा बेस का डिस्टेंस है उसको हम यहाँ से A से रिप्रेजेंट कर देते हैं. और उसके बाद इनको क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं अपने एक रेडियस के साथ. और दूसरा पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे. दिस पॉइंट इज बेसिकली B. ये इसको ज्वाइन करते हैं इस तरीके से. ओके. सो दिस इज OA, दिस इज OB एंड दिस इज AB. तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास बेस, इट मीन्स OA की वैल्यू गिवन है, और हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास हाइपोटेनस OB की वैल्यू गिवन है. तो सबसे पहले हमें अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करने के लिए जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करना है, AB की वैल्यू फाइंड करनी है. क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और लॉन्गेस्ट साइड बेसिकली OB रिप्रेजेंट कर रही है हाइपोटेनस को, OA रिप्रेजेंट कर रही है बेस को, एंड AB रिप्रेजेंट कर रही है परपेंडिकुलर को. तो हम अपने उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अपनी जो रिक्वायर्ड साइड है उसकी पहले वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. अब वो थ्योरम हमें क्या बताता है, हाइपोटेनस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस. अब हमें ये फॉर्मूला तो पता है, लेकिन हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पे हाइपोटेनस फाइंड नहीं करना, हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो हम अपनी सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, दिस इज OB स्क्वायर, एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर, AB स्क्वायर. व्हाट इज बेस, OA स्क्वायर. और क्योंकि हमने AB फाइंड करना है तो हम AB को सेपरेट कर देंगे. और वैसे भी हमें पता है जब भी हमने कोई अपनी अननोन टर्म फाइंड करनी होता है, उसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि उस अननोन टर्म को हम इक्वल टू के एक साइड पे कर देते हैं, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाते हैं. तो जब AB यहाँ पे रहेगा और ये उधर मूव कर जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. इट मीन्स OB माइनस OA. अब हम क्या करेंगे, इससे अपनी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे. तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, OB की वैल्यू क्या है, OB की यहाँ पे हमारा कॉस को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कॉस की वैल्यूज़ को. ये माइनस साइन है और ये B रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को और H रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को. सो
basically OB is this is the hypotenuse and hypotenuse is 3 square minus OA की वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस इज OA और हमारे पास वो क्या है, बेस है, तो वो क्या आ गया -2, 9 माइनस 4, 9 में से हम 4 माइनस कर दें, हमारे पास क्या आ गया 5AB स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पे स्क्वेयर्ड वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए विदाउट स्क्वेयर वैल्यू। तो स्क्वेयर को रिमूव करने का एक ही तरीका है, वो क्या तरीका है जो हम यूज़ करते हैं, वो तरीका है स्क्वेयर रूट लेने का, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी, इसको हमने जब कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे अंडर रूट आ गया, सो ए बी इक्वल्स टू √5। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि जैसे ही हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, लेकिन क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं। ओके, सो ए बी भी आ गया हमारे पास। ए बी बेसिकली किसको शो कर रहा है, हमारा ए बी शो कर रहा है परपेंडिकुलर को। ओके, दिस इज शोइंग द परपेंडिकुलर। अब हम बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कॉज हमें पता था, कॉज के साथ ही हम उसकी इन्वर्स भी लिख देते हैं ताकि वो साथ के साथ ही हमें पता चल जाए। सीकेंड थीटा -3/2। ओके, उसके बाद हमें ए बी की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हम बाकी फंक्शंस की तरफ मूव करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, सम people have perpendicular over hypotenuse, so perpendicular is √5 and hypotenuse is 3। ओके, उसके बाद साइन के बाद हम देख लेते हैं कोसेकेंट, वो क्या आ जाएगा 3/√5। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, अभी तक हमने जो सेकंड क्वाड्रेंट की बात की थी उसको यहाँ अप्लाई नहीं किया। सेकंड क्वाड्रेंट ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी गई थी ताकि हमें पता हो कि हमने साइंस क्या यूज़ करने हैं। कॉस का तो नेगेटिव है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए। ASTC, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस तो होता है नेगेटिव, लेकिन साइन क्या होता है, पॉजिटिव। यही वजह है कि साइन को हमने पॉजिटिव ही रहने दिया है। लेकिन जब हम tan और cot की बात करेंगे तो हम उसको पॉजिटिव नहीं रहने देंगे, उसके साथ हम भी नेगेटिव साइन ज़रूर लिखेंगे। सो ये हमारे पास कॉस क्या आ गई है, साइन। अब हम वैल्यूज़ लिखेंगे tan और cot की। tan थीटा इक्वल्स टू, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सो P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर ऑब्वियसली बेस। तो हम अपनी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। हमारी बेस की वैल्यू OA की वैल्यू क्या है, वो है 2, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है जो कि हम P फाइंड कर चुके हैं, वो है √5। और यहाँ पे हमारे साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन ज़रूर आएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, tan थीटा की। और tan की आ गई है तो इसी तरीके से cot भी आ जाएगा, cot थीटा इक्वल्स टू -2/√5। सो इनको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, पॉइंट आउट कर देते हैं जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग लाइक दिस। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ़ tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 एंड साइन इज नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्टली हमें नहीं बताया कि कौन सा क्वाड्रेंट है, थोड़ा सा हम पे छोड़ा है कि हम खुद देखें, खुद समझें कि इस क्वेश्चन में किस क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। हिंट क्या गिवन है हमें, एक तो tan पॉजिटिव है, दिस इज द हिंट, और दूसरी हिंट क्या है, सिर्फ ये हिंट काफ़ी नहीं, क्योंकि अगर tan पॉजिटिव तो हम ये भी सोच सकते हैं कि सारे पॉजिटिव हों और वो लाई करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
दूसरी कंडीशन हमें बिल्कुल क्लैरिफाई कर दे कि कौन सा क्वाड्रेंट है, कि साइन क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब है कि tan पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है। क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है थर्ड। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट थीटा। हमने क्या करनी है, बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करनी है। उसके लिए सेम वही प्रोसीजर करेंगे। साइन हमें पता चल गया कि हमने सिर्फ tan और cot के साथ ही पॉजिटिव रखना है, बाकी सारी टर्म्स के साथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हम अपना क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। तो इसको देख लेते हैं, जो हमारा क्वाड्रेंट है वो कौन सा बनता है। यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेंगे। हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ये किस तरीके से होगा उसको देखते हैं। अब tan क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इट मीन्स अगर हम tan की बात कर रहे हैं, tan थीटा क्या है, प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। वही हमारा सेंटेंस, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। और हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है, 4 है, और हमारे बेस की वैल्यू क्या है, 3 है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो हम उसका अपना ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास अगर ये आ जाए, p आ जाए ये, और इसकी वैल्यू हम कह दें ये क्या है, 4 है, और हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लें ऐसे, और इसको हम पॉइंट को कह दें, दिस इज बेसिकली ओरिजिन, सो दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। ये पॉइंट्स आ गए, परपेंडिकुलर है, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस। तो हमें किस किस की बेस की वैल्यू पता है, बेस की वैल्यू क्या है, 3 है, और ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को, हम x और y के रिस्पेक्ट से भी इसको समझ चुके हैं। हमने फाइंड क्या करना है, हमने सबसे पहले तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। हमारे पास वैल्यू क्या है, हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ओके, सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज टर्म्स। वैल्यूज पुट करते हैं। OB की वैल्यू क्या है, OB की वैल्यू है 4, और OA की वैल्यू क्या है 3। तो ये आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। इन दोनों को क्या कर देंगे, इनको कर देंगे ऐड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 आ गया, और यहाँ पे स्क्वायर भी है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें विदाउट स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से ले लेंगे अंडर रूट। जब दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेंगे ऐसे, ये से स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमें पता है 25 बेसिकली किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो AB की वैल्यू जो कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो क्या आ गई 5। दिस इज बेसिकली एज। जब हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी आ गई तो हम सारी टर्म्स को आसानी से बता सकते हैं कि उनकी वैल्यूज क्या हैं। ओके, साइन थीटा, सम पीपल हैव, perpendicular is 4, hypotenuse is 5, sin cosecant theta minus 5/4। tan और cot तो हमें बहुत इजीली वैसे ही पता चला क्योंकि वो गिवन है। उसके बाद आ जाएगा cos थीटा। some people have curly brown hair, B is basically 3 and H is basically 5. So this is minus 3/5 cos, then secant theta will be minus 5/3। और हमें ये अगर चारों टर्म मिल गई हैं तो बाकी दो टर्म तो ऑलरेडी हमें गिवन ही थी। tan थीटा क्या था हमारे पास 4/3 था, और इसका हम क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में उसको उल्टा देते हैं। तो वो आ जाएगा cot थीटा, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे। तो यही हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज if sin theta minus 1/√2 and the terminal side is not in the third quadrant, find the value of the tan theta, secant theta and the cosecant theta।
अब इसमें हमें क्या वैल्यूज़ गिवन है उनको देखते हैं। सबसे पहले तो हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, वो क्या है, -1/√2। As we know that sine is sum people have. So basically, what's the value of perpendicular here? Perpendicular equals to 1 and hypotenuse equals to √2. What we have to find? We have to find the base. सबसे पहले तो हमने क्या करनी है, हमने बेस फाइंड करनी है अपने क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो सबसे पहले हम अपना क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं और उस बेस को समझते हैं। अच्छा, उन्होंने कह दिया थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है, इसका क्या मतलब है कि साइन नेगेटिव है और क्वाड्रेंट थर्ड नहीं है। ASTC, ओके, साइन क्या है, नेगेटिव है और क्वाड्रेंट थर्ड भी नहीं है। अब साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव था, साइन नेगेटिव था थर्ड में और साइन नेगेटिव था फोर्थ में। इट मीन्स हम जिस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं वो कौन सा है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। वो ये चीज़ जहन में रखनी है ताकि हम जब अपनी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तो हमें पता हो किसके साथ हमने पॉजिटिव साइन लिखना है और किसके साथ हमने नेगेटिव साइन लिखना है। तो अब हम जो क्वाड्रेंट ड्रॉ करने लगे हैं वो कुछ ऐसे हैं, क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम इस पॉइंट को कह दें, अच्छा एक और बात, ज़रूरी नहीं है हम ओरिजिन को ओ ही कहें। मोस्टली हम जनरली ओरिजिन की जब हम बात करते हैं हम ओ ही लिखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आप अगर चाहें तो अपने पॉइंट्स के नेम बदल भी सकते हैं, जिस तरह मैं अब यहाँ पे चेंज करने लगी हूँ A, B और C। और एक्सिस का जो डिस्टेंस है उसको कह देते हैं B, और जो y का है उसको कह देते हैं C। अब क्या करते हैं, इनको ज़रा मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एक ट्रायंगल आ गया है। अब हमें गिवन क्या क्या है, हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो आ गई है P = 1, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, H = √2, और बेस की वैल्यू क्या है हमने फाइंड करनी है। बेसिकली हमें CA गिवन है, हमें CB गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने AB फाइंड करना है। ओके, हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए अपनी वैल्यू को फाइंड करेंगे, बट वी हैव टू फाइंड आउट बेसिकली फॉर्मूला विल बी CB। अच्छा, एक और बात है, जब हम बात कर रहे हैं अपने स्केयर्स की तो हम हमने जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब हम स्केयर √2 को कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आती है वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आती हैं, लेकिन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू लेने का एक और रीज़न यहाँ पे ये भी है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। एब्सोल्यूट क्या होता है, इस साइन को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट। मतलब एब्सोल्यूट ऑफ ए का क्या मतलब है कि एब्सोल्यूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। अगर इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू भी हो तो वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव ही है। एक ये बात भी है, और दूसरी वजह ये भी है कि वो स्केयर हैं तो वो उसको हम उस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, CB का हमने क्या ले लिया, स्केयर = अब हम क्या लेंगे, कौन कौन सी वैल्यूज़ लेंगे, AC एंड प्लस AB। अब हम अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 स्केयर, AC की वैल्यू क्या है 1 स्केयर, और AB तो हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1 एंड AB इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे AB की वैल्यू हम एक साइड पे कर दें ताकि हम उसको आराम से फाइंड आउट कर सकें। तो क्या होगा, 2 - 1, सो इट बिकम्स 1 AB स्केयर, और जब आप उसका स्केयर √2 लेंगे तो आंसर क्या आएगा, AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। और AB बेसिकली हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं बेस। तो उसका मतलब है हमारे पास बेस की वैल्यू क्या आ गई है,
1 आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी बाकी जो उन्होंने हमें रिक्वायर्ड हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनको फाइंड करेंगे। कौन कौन से फंक्शंस हमने फाइंड करने थे, हमने tan फाइंड करना था, हमने सेकेंड फाइंड करना था और हमने कोसेकेंट फाइंड करना था। तो साइन हमें गिवन है, साइन से सबसे पहले तो हम साइन की मदद से हम सबसे पहले जो फाइंड करेंगे वो क्या है, कोसेकेंट थीटा। वो क्या आ जाएगा, -√2/1 का मतलब है कि हम लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो ये हमारे पास आई कोसेकेंट की वैल्यू। कोसेकेंट की वैल्यू के बाद अब हम देखेंगे tan थीटा। tan थीटा हमारे पास वैल्यू कैसे आएगी, हमारे पास क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर brushing. What is perpendicular here? This is 1, and what is base here? This is also 1, so it becomes 1. उसके बाद हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, वो फाइंड कर ली, इसकी वैल्यू चाहिए थी, हमने वो फाइंड कर ली, साइन की ऑलरेडी गिवन थी। और उसके बाद हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, सीकेंट थीटा। अच्छा, सीकेंट थीटा की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम कॉस की फाइंड करके फिर सीकेंट की फाइंड कर लें, या हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे वो बताती हूँ। हमारे पास क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स। तो हमारे पास जब हम कॉस थीटा की बात कर रहे होते हैं, ब्राउन हेयर्स है ना, तो क्योंकि इसका इन्वर्स है तो ये उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा h/b, मतलब हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगा और बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे। सो इट बिकम्स, h की वैल्यू क्या है हमारे पास, √2, एंड व्हाट इज b हेयर, b इज 1। तो सेकेंड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, √2। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे जो हमें क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड करने को कहे गए थे, वो हम फाइंड कर चुके हैं। अब देखें ज़रा साइंस की तरफ फोकस करते हैं कि हमने इन पे साइन कौन से राइट करने थे। क्योंकि हम हैं क्वाड्रेंट में 1 2 3 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो उसमें हमारी कॉस के अलावा सारी वैल्यूज़ होंगे नेगेटिव। कॉस की वजह से ये तो हमारा पॉजिटिव होगा, लेकिन बाकी देखते हैं, हमारा कोसेकेंट भी नेगेटिव है और हमारा tan भी नेगेटिव है। ओके, क्योंकि हम इसको नेगेटिव इसलिए नहीं करें क्योंकि कॉस का इन्वर्स है, और कॉस पॉजिटिव है तो हमारा सेकेंड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इफ़ कोसेकेंट थीटा इक्वल्स टू 13/12 एंड सेकेंट थीटा इज पॉजिटिव वैल्यू, हैविंग द पॉजिटिव वैल्यू, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, अब हमें गिवन क्या है, कोसेकेंट थीटा इज 13/12। अच्छा, कोसेकेंट हमारा इन्वर्स किसका होता है, साइन का। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, 12/13। अब हमारे पास साइन होता क्या, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सो सम people and have, so this is perpendicular and this is hypotenuse, but we have to find, first we have to find the base, then we will find the trigonometric function। और secant theta पॉजिटिव है, ये हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देगा, ये हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देगा कि हमने कौन सा क्वाड्रेंट चूज़ करना है। तो अब देखते हैं ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन भी पॉजिटिव है और कॉस भी पॉजिटिव है। तो हमारा देखें यहाँ पे ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हैं। अब साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि एक साथ दोनों से वहाँ पे पॉजिटिव है, इसके अलावा एक साथ दोनों कहीं पे भी पॉजिटिव नहीं है। इट मीन्स कि हम जिस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं वो क्वाड्रेंट कौन सा है, वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पर अगर अपने पॉइंट्स लोकेट कर लें और उन्हें खुद से कोई सा भी नाम दे सकते हैं, A, B एंड C दे दें, तो हमें गिवन क्या है, परपेंडिकुलर P की वैल्यू हमें गिवन है 12 और हाइपोटेनस की वैल्यू हमें BC की वैल्यू हमें क्या गिवन है 13। हमने क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। AB वी हैव टू बेसिकली बेस एंड वी हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले तो हम इसको ही फाइंड आउट कर लेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। BC square equals to perpendicular AC square plus AB square। तो BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ BC इज 13 स्क्वायर। उसके बाद AC की वैल्यू क्या है, दिस इज़ 12 स्क्वायर, और AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो हमने फाइंड आउट करनी है
13 स्क्वायर क्या होता है 169, 12 स्क्वायर क्या होता है 144, और इसके हमने क्या करना है, स्क्वायर है और हमने फाइंड करना है इसकी वैल्यू को, ए बी इज दिस। तो हम क्या करेंगे, इसको साइड पे ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी टर्म, 169 माइनस 144, सो व्हाट विल बी द आंसर, 169 माइनस 144, 9 minus 4 5, 6 minus 4 2, आंसर विल बी 25, दिस इज़ 25। उसके बाद जब हम स्क्वायर को रिमूव करने के लिए अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। हम ये प्रोसीजर कर चुके हैं, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, वो से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। सो बेसिकली ए बी क्या था हमारे पास, ए बी हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा था बेस को, तो हमने बेस भी अपनी फाइंड कर ली है। अब हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करना है। तो हम कॉज कोसेकेंट और साइन को ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे। अब रिमेनिंग क्या रह गई है, हमारा रह गया है कॉज रह गया है, उसके बाद फिर कॉज का इन्वर्स टेन और टेन का इन्वर्स, वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, सो व्हाट इज बी, बी हमने भी फाइंड किया है 5 है, हाइपोटेनस क्या है 13 है, ये आगे हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस के साथ उसका इन्वर्स आ जाता है सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/5। ओके, हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें साइन की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सारी टर्म्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब हमने कॉस भी कर लिया, कॉस के बाद आ जाते हैं हम टेन थीटा पे, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। So what is P here? Perpendicular is 12 and B is 5. So cot will be 5/12. So this is the answer. Yes student, we have solved these questions. I hope जो हमने आज questions किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इन questions की अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपने आप को और वेल प्रिपेयर्ड रखें एग्ज़ाम्स के लिए और किसी भी टेस्ट के लिए। See you in the next lecture. Take care of yourself. Allah Hafiz.